हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये फिर से नया सीरीज शुरू हुआ है। इसमें 15 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2021 का एनर्जी का रीडिंग हो रहा है। दिस इज फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए। और इसमें 3 सीरीज में हम लोग रीडिंग करेंगे, जनरल और हेल्थ, लव एंड करियर एंड फाइनेंस। तो 3 सीरीज में हम लोग इसका रीडिंग करेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 15 जनवरी टू 21 जनवरी 2021। ये जनरल रीडिंग है। इसमें पर्सनल कहानी ढूंढने का कोशिश मत करिए। अगर मैचिंग हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड, एंजॉय। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इतना बताऊंगी कि प्लीज आपका सन, मून, राइजिंग एंड वेनस, इसका प्लेसमेंट थोड़ा देख लीजिए। जोडियक प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका एग्जैक्टली कौन सा राशि कहाँ पे पड़ता है। ओके, सो राशि, लग्न, ये सब जानना, प्लैनेटरी प्लेसमेंट जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, इसीलिए मैं टैरेट कार्ड या तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस जो भी मैं करती हूँ वो सब स्पिरिचुअल गाइडेंस में करती हूँ। ठीक है, मैं हीलिंग का भी काम करती हूँ एंड उसके साथ साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ इंटरनेशनल लेवल में। और spiritualism is my subject. I'm a Kundalini sadhika. So this all things I am doing, and this is my life purpose. So please do subscribe my channel. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ में काफी हेल्प होते हैं। चलो, दिस द रीडिंग फॉर कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस। आपका ओवरऑल जो एनर्जी है, दिस इज पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का एनर्जी आपका ओवरऑल एनर्जी है एक्वेरियस। फर्स्ट कार्ड इज हेल्थ, द हर्मिट। सेकंड इज लव, पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड इज फाइनेंस एंड सक्सेस, career and finance, page of wands. Okay, wow. एक चीज गौर से देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स। पेज एनर्जीज आर ऑलवेज अ बिगिनर्स एनर्जी, बच्चा वाला, इनोसेंट वाला, बबली टाइप का, चिलमिल, सीखने का। हर हर कोई चीज में उसको ना लर्निंग चाहिए। अच्छा, ये क्या है, इतना सारा सवाल, वो क्या है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे, इसको मैं कैसे सीखूं, इसको मैं कितनी जल्दी सीखूं, ये मैं कैसे जानूं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। और एक्वेरियस और कुंभ राशि वाले अभी इसी सवाल टाइप का एनर्जी में ना है। मतलब फाइनेंस में भी वो कुछ सीख रहे हैं, या तो फिर कुछ शुरुआत में है, नया बिजनेस, नया ब्रांड, नया कंपनी, नया वर्क एनवायरमेंट, नया प्रोडक्ट। लव के एरिया में देखिए, आप पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में हो, यहाँ पे भी फाइनेंस को हैंडल करना, पार्टनर की तरफ कैसे आपका फाइनेंस एंड पार्टनर को कैसे बैलेंस करके चलना। ओवरऑल एनर्जी भी आपका पेज ऑफ कप्स है। वहां पे भी आप अगर किसी से प्यार का किसी की तरफ अगर आपका प्यार का पैगाम भेज रहे हो, उसमें भी ना वही इनोसेंट वाला कॉलेज स्टाइल का है ना। कॉलेज लाइफ में हम लोग कैसे करते थे, जैसे वो लेटर लिख के उसके ऊपर परफ्यूम छिड़कना या तो फिर कलर स्टिकर लगाना, ऐसे जो बच्चे वाली हरकतें होती है ना, वैसे इमेच्योर टाइप का। सो कुंभ राशि तो वैसे इमेच्योर है नहीं। दे आर नॉट एट ऑल इमेच्योर, दे आर काफी मेच्योर। ये लोग इतना मेच्योर रहते हैं। और बट एक बात है, ये लोग काफी दिमाग से खेलते हैं। मतलब दिमाग इन लोग का हर वक्त चलता रहता है। हर वक्त ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, सोचेंगे। ओवर थिंकिंग कभी कभी करते हैं, बट नॉट इन दैट वे। ये लोग देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से क्या शुरू है ना, जैसे हर्मिट एनर्जी, ये आपका हेल्थ एंड जनरल है। तो हेल्थ में आप जब इंसान कुछ सीखते हैं, ये जो सीखना है ये बाहरी दुनिया से छोड़ के अंदर की दुनिया भी हो सकता है, क्योंकि ये हर्मिट एनर्जीज इज अ पर्सन वर्किंग विथ हिज ओन विजडम। समझ में आ रहा है?
हर्मिट हर वक्त एक ऐसा एनर्जी है जो अपने अंदर का जो विजडम है उसको लेके काम करते हैं। देखिए, आप अगर बाहरी दुनिया में कुछ सीख रहे हैं तो या तो फिर कोई किताब पढ़ के सीख रहे हैं, तो आपको कोई सिखा रहा है। किताब भी किसी और का लिखा हुआ है, मतलब दोनों जगह पे ही ना किसी और का लाइफ एक्सपीरियंस आप सीख रहे हो। आप किसी और का नॉलेज को खुद का नॉलेज बना रहे हो, बट यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग। हर्मिट एक ऐसा इंसान है जो अपने जिंदगी की हर एक कदम से कुछ सीखते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज मिलना, एंड दैट इज कॉल्ड विजडम। वही वही सिचुएशन में आप अभी बैठे हो, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन ना अंदर की तरफ है। यू आर वर्किंग इनर इनर साइड, आपका अंदर का काम चल रहा है। शायद आप अवेकनिंग मूड में हो। लेट्स क्लैरिफाई हार्मेट फॉर एक्यूरियस। लेट्स क्लैरिफाई हार्मेट फॉर एक्यूरियस। जनरल हेल्थ रीडिंग। लेट्स क्लैरिफाई हार्मेट। ओके, ओके, क्लैरिफाई हार्मेट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जनरल हेल्थ के मामले में एक्यूरियस कुंभ राशि के। सॉरी, मैं एक साथ 2-3 कार्ड्स ज्यादा ले रही हूँ बिकॉज आई हैव फ्यू क्वेश्चंस और उसका आंसर मुझे चाहिए। या आई गॉट द आंसर। देखो यहाँ पे, सॉरी, हर्मिट का जो एनर्जी है ये यहाँ पे उसका है जजमेंट, देन आता है 2 ऑफ कप्स एंड देन आता है क्वीन ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। जैसे पकड़ लो, आप अपने भगवान के साथ बैठे हो, आप उनको पूछ रहे हो, अच्छा तुमने जो मुझे ये दर्द दिए क्यों दिए? ठीक है, सोचो कि आपके साथ आपका पार्टनर का काफी एकदम बहुत मजेदार झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई मारपीट, बात बांधी इधर उधर बहुत कुछ। आप ना भगवान को पूछ रहे हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वाई आर यू मेकिंग मी इन दिस एनर्जी? वाई आर यू सेंडिंग मी इन दिस एनर्जी कि मैं बार बार उससे लड़ते रहे और इतना हम लोगों में फाइटिंग हो रहा है, मेरा तबीयत सही नहीं चल रहा है, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो भगवान क्या बोल रहा है, देख तुम्हारा ना विचार हो रहा है, यू आर गेटिंग योर जजमेंट। व्हाट जजमेंट? आप पूछ रहे हो भगवान को, कौन सा जजमेंट का बात कर रहे हो आप? तो भगवान आपको बोल रहा है, तुमको क्या लग रहा है ये जिंदगी बस तुम ऐसे ही जब से पैदा हुए और बस मर जाओगे? तो एक ये क्या एक ही एपिसोड का फिल्म है? नहीं, ये आपका पिछले भी कोई जन्म था और आगे भी कुछ और जन्म है। तो आपका पिछले जन्म में कि उसके भी आगे वाले जन्म में आपने जो भी सारे किए हुए हैं ना, उसी को आपको रिफंड में मिला दिया जा रहा है। आपने जो, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान जी कि आपने जो भी दे के रखे थे ना पिछले जन्म में, कर्मा के तौर पे जो भी आपने किए थे उसी को आपको वापस दिया जा रहा है। सो एंजॉय इट। इफ यू आर फाइटिंग विथ योर पार्टनर, दैट मीन्स यू हैव फॉट दिस फाइटिंग लास्ट बर्थ और लास्ट टू लास्ट बर्थ, और उसी को आपको वापस दिया जा रहा है। यू आर फुलफिलिंग यू आर डूइंग योर ड्यूटी एंड दैट इज द कर्मा। सो उसी का जजमेंट हो रहा है और उसी तौर पे आप सीख रहे हो कि एक्चुअली कर्मा क्या है, कैसे उसको ओवरकम करना है, कैसे मैं खुद का बैलेंस। और ये जो लवर एनर्जी होता है ना, ये जब हार्मेट के नीचे लवर आए, ये कोई पार्टनरशिप का बात नहीं होता है, ये बात होता है आपका अंदर का, बोथ एनर्जीज का। हमारे हर एक ह्यूमन के अंदर एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलिन दो एनर्जी बैठा रहता है, और दोनों का जब काप फुल होता है, दोनों जब 50-50 में बैलेंस में रहते हैं ना, तब उसी को कहते हैं बैलेंस, बैलेंसिंग एनर्जी। तो जैसे ही आपको समझ में आया कि वॉट एवर आई एम हैविंग इन दिस लाइफ, द ड्यूटी के नाम पे जो कर्मा मैं कर रही हूँ, उससे अगर मुझे बचना है ना, तो आई नीड अ बैलेंस एनर्जी एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तभी आपने अपना जो
हार्ट चक्र है जो कि ब्लॉक था, देखो यहाँ पे देखो, इसमें ग्रीन का कलर कैसा कैसा है, थोड़ा शेडी स्मोकी टाइप का। और यहाँ पे देखो जैसे ही आपने बैलेंस किया, आपका कार्ड पूरा ग्रीन है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया। इसको देखो, आपका हार्ट चक्र जैसे ओपन हो गया ना, आप आपका अपना जो हार्ट चक्र कंप्लीटली ओपन है, आपका अपना फुल काप लेके आप खड़े हो। Oh my God, it's wonderful, wonderful. Curious, you have done a beautiful, fabulous work. आप खुद के साथ लड़ रहे थे, खुद के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, खुद के अंदर का चक्र बैलेंसिंग किए, आपने खुद के साथ वो सब जाना जो आपको एग्जैक्टली जानने के बाद मुक्ति मिला। इसी को मुक्ति कहते हैं दोस्त, इसी को मुक्ति कहते हैं। जब किसी के ऊपर ना गुस्सा रहता है, ना कोई बंधन महसूस होता है, जब सच सब कुछ के अंदर रहते हुए भी ना लगता है मेरे शरीर में कुछ भी नहीं लग रहा है, मेरे दिल तक कुछ भी कोई भी घाव नहीं पहुंच रहा है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। वंडरफुल, क्या किया है मेरे दोस्त। अभी आप बीमारी से काफी ऊपर हो, आपको शायद थोड़ा सा ठंड लगे हुए थे, और आपका थ्रोट चक्र भी काफी बैलेंस नहीं था, गले के भी इन्फेक्शन वगैरह से आप गुजरे होंगे। आपका सर भी बहुत दुखता होगा, सर के पीछे। यस, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे आपके सर के पीछे बहुत दर्द होता होगा अभी भी। कभी कभी आपको या वो हार्ट से गले की तरफ जो एरिया है ना, आपका हार्ट से थ्रोट चक्र तक का जो एरिया है ना, उस जगह पे आपको भारी भारी लगता होगा। उस जगह पे आप थोड़ा सा ना कभी कभी ऑयल से मसाज किया कीजिए। फ्रॉम योर हार्ट चक्रा to your throat chakra, left side of your body or right side of your body, both the side। right side में तो हार्ट नहीं रहता, but the portion I'm talking, the full upper chest area जो है, उसको ना थोड़ा ऑयल मसाज करा कीजिए। आपके पीछे हार्ट जो सर के पीछे जहाँ पे हम लोग चोटी बनाते हैं, उस एरिया में आपको दब 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 ऐसा करता होगा, आपके सर के बीचों बीच दब 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 करता होगा। ये सब आपका अवेकनिंग का सिंबल है, साइंस है। और मुझे कुछ कहने का और कुछ है ही नहीं। इफ यू आर गोइंग, जो भी आपका जिसका भी ये एनर्जी में मेरे को पकड़ में आया है, वो अगर आप अगर सुन रहे हो इस रीडिंग को, आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी टू टॉक टू यू। if it is your reading and this reading is resonating with you, please give me a call, please give me a message in my WhatsApp। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस फेजेस। मुझे पता है क्या चलता रहता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं बहुत अच्छा लगता है, कोई अवेकनिंग के थ्रू चल रहा है ना, किसी का जागरण हो रहा है बॉस, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। किसी को समझ में आ रहा है कि ड्रामा, ये जिंदगी का ड्रामा से कोई ऊंचे ऊपर उड़ रहा है, जिसको ऊपर से ये ड्रामा देख के अभी हंसी आएगा, अभी उसको हंसी आएगा। तो यही पेज एनर्जी मतलब बच्चा बन जाते हैं। एग्जैक्टली सब कुछ में मजा आते हैं, सब कुछ में ना बहुत अच्छा लगने लगता है। दिस इज, अगर आप लोगों ने किसी ने मैरिजुआना कभी लिए हैं, मैरिजुआना इस मतलब जिसको गांजा कहते हैं, तो उसमें मैंने सुना है, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मैरिजुआना में भी कुछ ऐसा होता है नशा टाइप का कि आपको लगता है आप उड़ रहे हो आसमान, सातों आसमान पे उड़ रहे हो, ऐसा टाइप का। चलिए अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा आपका लव एनर्जी, जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर कुंभ राशि एक्वेरियस। थैंक यू। वाओ, मतलब चल के आ रहा है क्या? अयो क्या बात है। जस्ट अ सेकेंड। तो आपका लव में पेंटिकल एनर्जी आ रहा है, मतलब अभी आपका दुनिया की तरफ जो दुनियादारी आपको निभानी है उसी पे। यस यस यस, आप ना अभी बहुत कुछ सीख रहे हो, पता है। ये आपका अवेकनिंग जैसे यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया ना, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, आप बहुत कुछ सीखने लगे हो। टेक्निकल टर्म्स सीख रहे हो, टेक्निकल चीजें सीख रहे हो, पैसे का लेन देन सीख रहे हो, मतलब
पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करना, उसको प्रॉपरली खर्च करना, उसको चैनलाइज करना, ये सब आप सीख रहे हो। आप शायद ब्रांडिंग कर रहे हो, अपना खुद का कोई ब्रांडिंग कर रहे हो, आप नेटवर्क बिजनेस भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है ना, ये जो आपका अवेकनिंग हुआ है ना, ये आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, मे बी यू आर अ यूट्यूबर। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। अगर आप यूट्यूबर हो सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप ज्ञान बांट रहे हो, आपको जो नॉलेज, जो विजडम मिला हुआ है, जो जो अवेकनिंग आपको मिला हुआ है ना, वो आप शेयर कर रहे हो, जैसे मैं कर रही हूँ। एग्जैक्टली जो खुल जाते हैं ना, जो होते हैं ना, अगर गुलाब खुल गए, गुलाब अगर खिल जाए तो उसका सुगंध तो महकेगा ही। वो अपना सुगंध को अपने अंदर नहीं रख सकता, वैसा ही आपका भी हाल है। मैं समझ सकती हूँ दोस्त, मैं समझ सकती हूँ। आप जो भी हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड योर हैप्पीनेस, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी। सो दिस इज द थिंग, आपके पास पैसा ऐसे ही आ रहा है। एग्जैक्टली आपको पैसे कमाने के लिए उतना मेहनत नहीं देना पड़ रहा है जितना पहले शायद देना होता था। यू आर मैनिफेस्टिंग बॉस, यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, और फटाफट से कुछ ना कुछ बन रहा है। आपको टेक्निकल टर्म्स, मुझे भी टेक्निकली आई वॉज वेरी मच वीक, पता है। ऐसे ही कोई अवेकनिंग स्पिरिट, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है, एंड स्वाति अरोरा, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है। शी इज़ ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर, शी इज़ अ फैबुलस टैरो कार्ड रीडर एंड एन अवेकनिंग पर्सनैलिटी। उन्होंने मुझे टेक्निकली बहुत हेल्प किया इस चैनल के पीछे। आज आज मेरा टैरो रीडिंग का एक 30 डेज भी नहीं हुआ है। फॉर योर लव, आप लोगों का प्यार और स्वाति का हेल्प, ये आज मुझे इतना यहाँ तक पहुंचा है कि आई एम गिविंग रीडिंग टू यू। आई रियली थैंक स्वाति ऑल द टाइम। मैं स्वाति के लिए प्रे करती हूँ, एंड स्वाति के लिए मैं, आप लोग भी उसका चैनल विजिट करिए। दैट इज यूनिवर्स टैरो, यूनिवर्स टैरो। तो वो बहुत अच्छा टैरो रीडिंग करती है, बहुत ही सुंदर। सो ऐसे ही कोई ना कोई आपके साथ आ रहा है, कम्युनिकेशन आपका बन रहा है, बट आपका प्यार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से यू आर इन सेल्फ लव मोड। यस, मेरा भी वैसा ही हाल चल रहा है। वेन यू लव योर सेल्फ, वेन यू लव योर लॉर्ड, वेन यू लव योर महादेवा, तब आपको और किसी की जरूरत महसूस नहीं होती है। मुझे भी लग रहा है आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है। ओ माई गॉड, एग्जैक्टली, यू आर इन सच अ लव विथ योर सेल्फ। अब आपने खुद के साथ इतना प्यार का बंधन आपको महसूस हो रहा है ना, कि आपका फैमिली में, आप कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी पार्टनरशिप में हो, वो पार्टनरशिप कितना भी डिसबैलेंस हो, कितना भी क्या बोले, इर्रेस्पेक्टिव हो, कैसे भी हो, आप फिर भी हैप्पी हो। आप वहीं पे भी हैप्पीनेस बांट रहे हो, आपको कोई और फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जाए तेल लेने, हमको क्या। ओह माय गॉड, पता है मुझे कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है मेरा कोई सोल टाइप का एनर्जी से मैं मिल रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप काफी दर्द का सामना करके यहाँ तक पहुंचे हो। दर्द तो झेलना पड़ता है यार, क्या करें। जैसे एक होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई लोहा आपके हाथ में लोहा लग जाए और आपको उससे कुछ बनाना है। अब लोहे से आपको कुछ भी बना सकते हो। आप अलमारी बनाना चाहते हो, आपके पास 2-3 किलो का लोहा मिल गया, आप क्या करोगे उससे? आपको एक बक्सा बनाना है, बट आपको उसको गर्म करना है, फिर उसको मोल्ड में डालना है, फिर जाके वो आपका डिजाइन बनाना है, उस पैटर्न में वो बनेगा। तो मतलब इट्स अ प्रोसेस। और सबसे बड़ी प्रोसेस क्या था? उस लोहे को गरम से पिघलाना, राइट? लोहे को गरम से पिघलाना, और वो होता है दर्द। दर्द के सिवा कोई इंसान पिघलता नहीं है। प्यार, कभी कभी बोलते हैं ना, मैं तो इस प्यार में फिदा हूँ, पिघला चुका हूँ, फॉर टाइमिंग लगता है, बट एक्चुअली ना, दर्द जब होता है तभी इंसान पिघलते हैं। दर्द जब होता है तभी उसको ना वो सेक मिलती है, वो जो गरम भाप जिससे उसके अंदर का लोहा पिघल के फॉर्म बनता है,
वो डाइस में जाके पड़ता है, वो डाइस आपका चॉइस होता है। आप दारू पी के उस गम को भुलाओगे कि आप इनर अवेकनिंग में जाओगे, आप किसी और के कंधे पे सर रख के रोगे कि आप भगवान को बुलाओगे, आप किसी और पार्टनर ढूंढने निकल पड़ोगे मार्केट में बिना हीलिंग का, या तो फिर आप खुद का हीलिंग करके सेल्फ लव मोड में आओगे। ये आपका चॉइस है एंड आपने ये वाला चॉइस कर चुके हैं। इसीलिए ये जो गम आपने सहा, ये जो पार्टनरशिप को आपका तोड़ा गया था, जहां से आप निकल के आए हैं ना, अभी आप जहां भी है खुश है, बिकॉज आप अपने में मस्त है, अपना मस्त मौला टाइप का, खुद में धुन, भगवान और हम, और किसको चाहिए। तो इसीलिए ना आप बहुत ही इस ये जगह आप छोड़ चुके हो। यू लेफ्ट ऑल दिस पेन। ब्यूटीफुल। Aquarius, Aquarius, Aquarius. I love you, Aquarius. So now the finance, career and finance, पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में, यस देखिए पेज ऑफ कप्स एनर्जी भी यहाँ पे है। तो मतलब अगेन आप वही एक बच्चे की तरह प्यार लेके सबके पास जा रहे हो कि आपको दर्द है क्या, मैं आपको दर्द का दवा दूं, आपको कहाँ तकलीफ हो रहा है, आपको कुछ चाहिए क्या, मैं आपका सेवा करूं, ऐसा टाइप का। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफाई करिए प्लीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर एंड फाइनेंस, कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि, एक्वेरियस, 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 पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई। ओ हो, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका चक्का घूम रहे हैं, आपका चक्का घूम रहे हैं। अपने दर्द दिल में जिसको नाम लिखा था ना, जिसने आपको तोड़ा है ना, उसको आपने माफ कर दिया। यस, उसको आपने माफ कर दिया, अपनी अकेले जीना सीख लिया, आपको दुनियादारी समझ में आ गई और ऊपर वाले ने आपके हाथ थाम लिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्त, कुछ नहीं। तो ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी मतलब इट्स अगेन अ न्यू बिगिनिंग। आप फाइनेंस में भी कुछ कर रहे हो, आप कैरियर में बहुत फोकस हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपके पास वो ब्लूप्रिंट है, आपको पता है कौन सा रास्ते से चलना है, कौन सा कदम कहाँ पे देना है। गॉट मी? आप अभी इधर उधर नहीं करोगे, आपको पता है कि लेफ्ट में 4 कदम, फिर राइट में 10 कदम, फिर सीधा 2 कदम, पहुंच गया आपके सक्सेस। यही ऐसा ही वाला कुछ फॉर्मूला आपके हाथ लग चुके हैं और उसी के देखिए आप कैसे देख रहे हो। देखो यहाँ पे एनर्जी को देखो, कैसे इस डंडे के ऊपर तक देख रहा है, जैसे वॉन्ड्स को ऐसे करके देख रहा है। हाँ, पता चल गया है, कोलंबस चलो। आप पूरा कोलंबस बन चुके हो और निकल पड़े आप देश विजय करने। एग्जैक्टली, दिस इज योर ईयर। मुझे लगता है ना एक्यूरियस, 2021 विल बी द बूमिंग ईयर, क्योंकि 2020 को आपने यूटिलाइज किया, आपने कंप्लेन नहीं किया, आप अपने अंदर घुस के अपना बैलेंस काम कर लिया। जब सारा दुनिया डिसबैलेंस होके रखा था, आपने खुद का बैलेंस कर लिया। और अभी जब दुनिया धीरे धीरे एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है, आप अपना पूरा प्लानिंग कर चुके हो। आपको पता है कहाँ पे जाना है, क्या मैनिफेस्टेशन करना है, क्या मैनिफेस्ट करने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसका हकदार आप हो। आपको हाई प्रीस्टेस एनर्जी में पहुंचना है, या तो फिर आप पहुंच चुके हो, आपको समझ में आ रहा है कि पैसा तो ऐसे ही आएगा, प्यार तो दुनिया भर से मिलेगा। जिसने ठुकराया था एक दिन वो खुद आके बोलेगा सॉरी, जो भी मैंने बोला था ना मेरा गलती था, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था, चलो हमने तो माफ कर दिया। हम लोग बड्डे बड्डे दिल के हैं, माफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो दिल पे मत लो यार। तो ऐसा है। बट आपका जो ये हाई प्रिस्टेस वाला एनर्जी है ना, इस एनर्जी में जब आप आ जाते हो ना, तो वो अटैचमेंट नहीं रहता है। तब लगता है कि सारा दुनिया मेरा घर है, कहीं भी निकल चलो, चलो बाबा का धाम घूम के आते हैं, चलो बनारस, चलो केदारनाथ, चलो कैलाश चलते हैं। तो ऐसा टाइप का आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप भगवान की बात, आपका देखो यहाँ पे मैं बार बार भगवान कर रही हूँ करके आप प्लीज आप इरिटेट मत हो जाओ। यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव, आई आई टेक भगवान मतलब मेरे लिए एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है, जो ना ग्रोथ में पुश करते हैं आपको। आपको वो
उस एवरेस्ट तक पहुंचा देगा, आपकी सक्सेस का एवरेस्ट आई एम टॉकिंग। आपको वो एवरेस्ट तक, वो एवरेस्ट का चोटी पे नहीं पहुंचाने का, आपका सक्सेस का उस एवरेस्ट का चोटी तक पहुंचाएगा जहां तक आप एग्जैक्टली पहुंचने का काबिलियत रखते हो। वो एनर्जी है भगवान, जो एनर्जी आपके साथ अगर जुड़ जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज आप भगवान के बंदे हो। उस एनर्जी ने आपको क्रिएट किया है। सपोज यू आर अ फादर एंड यू हैव अ सन, दैट मीन्स योर सन इज कैरिंग योर डीएनए, राइट? सो इफ वो एनर्जी अगर आपका क्रिएटर है, देन यू आर ऑल्सो रिसीविंग, यू आर ऑल्सो कैरिंग द सेम डीएनए ऑफ योर क्रिएटर। देन अगर वो बंदा ये यूनिवर्स बना सकता है, तो आप छोटा सा एक छोटा सा इस गोले को संभाल नहीं सकते? ये छोटा सा अपना एक यूनिवर्स नहीं बना सकते? अपना एक पहचान नहीं बना सकते इस धरती पे? आए हो तो कुछ नाम तो छोड़ के जाओ भाई। अरे तुम मरोगे तो 10 आदमी तो बोलेगा ये इंसान काफी सही था, है ना? तो ऐसा ही आप करने वाले हो। आपका पूरा, पता है मुझे क्या लग रहा है? आई एम गेटिंग माई माई रीडिंग. I am just sitting in front of my reading. Oh my God. Thank you so much, Aquarius. I don't know what you are doing, but आपने जो भी किया है मैंने भी वही किया है। तो आप जैसे जहाँ हो मैं भी वही हूँ, चलो एक साथ चलते हैं, ऐसा टाइप का है। सो चलो लेट्स हैव सम ब्लेसिंग, स्पिरिट से कुछ ब्लेसिंग लेते हैं। एक्वेरियस ये एनर्जी 15 से 21 तक का है। एनर्जीज आर फ्लूइड, कभी भी चेंज हो सकता है। एनर्जीज आर वाइस वर्सा, आपका पार्टनर और आपके बीच में वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। और ये कंप्लीटली जनरल रीडिंग है, पर्सनल मत बनाइएगा। जिसका है उसी को एंजॉय करने दीजिए। और अगर आपके साथ रेजोनेट कुछ भी नहीं हो रहा है, आप अपना सन, मून, राइजिंग एंड वीनस का पोजिशन देख के उसी के हिसाब से रीडिंग देखा करिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल रीडिंग, प्लीज मेरी कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है एंड डिस्क्रिप्शन में भी है। अ ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस, स्पिरिट प्लीज गिव अ ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस, गिव अ ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस, गिव अ ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। वाओ, लेडी वेनस, ब्यूटिफुल लेडी वेनस। इस कार्ड का ना कलर बहुत अच्छा है। इट्स अ न्यू सीरीज इन माय कार्ड कलेक्शन। ये है कीपर्स ऑफ द लाइट। आई जस्ट लव देम। लेडी वेनस, लेडी वेनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंड। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, देखो यहाँ पे वही तो हो रहा है। मैंने क्या बोला था? हर्मिट एनर्जी अपने अंदर चले गए, अपने अंदर का आपके साथ भगवान का जैसे बात हो रहा है। आप खुद का अंदर बैलेंसिंग कर रहे हो। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको ये सारे मैसेज ऊपर से आ रहे हैं, तभी तो जाके आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, तभी तो आपको विजडम मिल रहा है। माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. Exactly. Truth is being revealed. सच आपके सामने आ जाएगा। आपको ये सारे ड्रामा से आपको ऊपर लिया जा रहा है। सच आपके सामने आ रहा है। डीप इनसाइट्स आर कमिंग। अंदर का जो वो होता है ना, नॉलेज, अंदर तक का डीप डीप नॉलेज आपके सामने आ रहा है। कमिंग फ्रॉम हेवन, आपका हेवन से आ रहा है, एस्ट्रल वर्ल्ड से आ रहा है। हम लोग एस्ट्रल प्रोजेक्ट करते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस, कि जहाँ पे आपका शरीर यहीं पे रहेगा, आपका आत्मा चले जाएंगे। हम आत्मा को बाहर निकाल के कहीं और घूम के आना, आप उस इंसान को मिल के आना जिससे आप बहुत सालों से नहीं मिले, या तो फिर उन इंसान का हाल चाल देख के आना, ऐसा। तो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड दिस इज एस्ट्रल रोम। एस्ट्रल रोम से ना वो एनर्जीज, वो नॉलेजेस, वो डीप इंसाइट्स, वो डीप थॉट्स, वो डीप नॉलेज, माय गॉश, वो सारे आपके सामने आ रहे हैं। आपको वो सारा डाउनलोड्स, एग्जैक्टली आई गॉट ऑल दीज डाउनलोड्स। पता है, मैं यही बोलती हूँ ना, जब भी मैं किसी का ट्रीटमेंट करती हूँ डिप्रेशन का, मुझे ये सारे डाउनलोड्स आते हैं और उसी के बलबूते पे मैं ये करती हूँ। Aquarius, it's a fabulous reading. God bless you guys. I simply love you. I simply love you, कुंभ राशि वाले. God bless you.
Okay, please do subscribe my channel and hit the bell icon. Give me a thumbs up. इतना अच्छा रीडिंग एक लाइक तो बनता है, right? God bless you guys. Enjoy the life. It's a beautiful journey. Bye bye.